Friends, again welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing, Mind-binding, Spellbound Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. Beta, always remember, there is no fear when Mohit sir is here. This channel helps you in every situation of life. So it's your duty to like, share and subscribe. फैंटास्टिक। सो बेटा एक बार फिर नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हो गए। देखो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें से कैमरे की प्रॉब्लम आ गई, तो हम बैठे हुए थे तो कैमरा नीचे गिर गया था, तो हमने सोचा कि आपका बेटा पढ़ाई वेस्ट ना हो, आपकी स्टडी वेस्ट ना हो, तो हम इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो और अपलोड कर रहे हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि ये क्वेश्चन हमने लास्ट कराया था 10th नंबर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर देंगे। तो हम आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है अभी आप भी पूरा ध्यान रखें, ठीक है। और इस प्रीवियस वीडियो पर और इन वीडियो पर लाइक जरूर बेटा कर दिया करो। इस चैनल के 420 सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर बेटा जरूर बढ़ाओ, ठीक है। सब्सक्राइबर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं। और जो गर्ल्स हैं, देखो मैंने देखा बॉयज़ बहुत ज़्यादा 94-95% गर्ल्स कम ही होती है। ये गर्ल्स ये है ना कि सिर्फ मेकअप करने और इन्जॉयमेंट करने, और गर्ल्स हैं जो मीनिंग ये फालतू के काम में लगो। बेटा स्टडी में भी ध्यान दो, ठीक है। ये स्टडी आपके कल को काम आएगी। देखो ये जो सुंदरता है वो कुछ दिनों की होती है, परंतु जो मन की सुंदरता है, जो नॉलेज है, वो आपको सदा के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये नहीं हमने बॉयज़ से पीछे रहना है, हमने भी आगे रहना है। देखो बहुत से ऐसे चैनल हैं, धार्मिक चैनल हैं, उनके जब मैं देखता हूँ तो फीमेल्स बहुत कम होती है और मेल्स ज़्यादा होते हैं। तो नहीं बेटा फीमेल्स भी आए, फीमेल्स को भी जो लड़कियां देख रही हैं अपनी सहेलियों को, फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ जोड़े, ठीक है। तो स्टडी का चैनल है, देखो आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको सभी एग्ज़ाम वगैरह सभी का यहाँ पर एनालिसिस देखने को मिल रहा है। कल को हम CBSE के सभी रीजन्स के, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, फॉरेन रीजन, सेंट्रल रीजन के सोल्यूशन भी डालेंगे, पिछले भी सोल्यूशन डालेंगे। और ये तो लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 9th तक एग्जाम्पल कराई थी, ये 10th नंबर एग्जाम्पल हम फिर से करा रहे हैं। तो आ जाओ ध्यान से स्टार्ट करते हैं। फैंटास्टिक, आओ तुमको लेकर चलें एक मैथ्स के देश में, ठीक है ना। आओ सुनाऊं मैथ्स की तुम्हें कहानी, आ जाओ। एक था मैथ्स, एक था कैलकुलस, एक थी प्लेन ज्योमेट्री। मैथ्स को हम गानों में ले जाते कितना अच्छा लगता है। चलो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। समझ गए होंगे हमने क्रिश फिल्म के गाने का बनाया। देखो क्वेश्चन बनाते। क्वेश्चन क्या है, y = a sin log x प्लस b cos log x। प्रूव दैट हमने क्या करना है, x² y2 बेटा जूम करके देख लेना, प्लस x y1 प्लस y = 0। तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे a बार sin log x का cos log x का डेरिवेटिव 1/x, b एज इट इज cos log x का माइनस sin log x, इसका डेरिवेटिव 1/x। x के साथ एलसीएम लिया, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हुआ, x dy/dx आ गया। अगेन डेरिवेटिव कर दोगे, x एज इट इज dy/dx का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव प्लस dy/dx एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, a बार cos का डेरिवेटिव माइनस sin log x और log x का 1/x, माइनस b एज इट इज sin log x का cos log x का 1/x। x के साथ एलसीएम ले लो, जो नीचे एलसीएम लिया इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर x² आ गया, इधर x आ गया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये y आ गई, माइनस y इधर प्लस y होगा। ये आप ध्यान रखना, सीधा ही प्रूफ होगा। जब क्वेश्चन में a sin log x हो, cos log x हो, तो अपने आप ही सोच लो, साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव cos होगा, उसके बाद माइनस साइन होगा, तो ये अपने आप ही प्रूफ बन जाया करेगा। अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ आता तो सीधी सी बात है, बहुत तरह के प्रूफ आते हैं, बस आप सिंगल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल निकाल लो और उसकी वैल्यू पुट कर लो, जो हमने पीछे क्वेश्चन में की थी। समझ गया ना, एक क्वेश्चन हमें ये आया था, ये रहा। सीधा प्रूफ हो तो सीधा भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। सीधा भी हो, जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें, ये सीधा हो सकता था। सीधा कैसे हो सकता था, ये y बन रही है, ठीक है, ये cos² x डायरेक्ट ही बन रहा था, ये cos² x था, ये y तो बन नहीं रही थी। समझ गया ना, यहाँ पर हम सीधा भी लिख सकते थे, ये y थी और ये cos² x था। इसको cos के साथ cos डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो ये tan और dy/dx बन जाना था, ठीक है, और ये डबल तो था ही था। सीधा प्रूफ बना भी सकते हैं, अगर नहीं समझ आती तो डायरेक्ट सिंगल की डबल की बस वैल्यू पुट कर दो और फंक्शन की डायरेक्ट प्रूफ भी हो जाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, देखो ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, x = a cos³ थीटा, y = b sin³ थीटा, फाइंड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट थीटा π/4। पहले तो हम थीटा से करेंगे, cos³ का आपको पता डेरिवेटिव क्या होता है, cos³ क्या बनेगा,
3 कोस स्क्वायर थीटा, कोस का डेरिवेटिव साइन थीटा, माइनस साइन माइनस आगे। सिमिलरली बी साइन क्यूब 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसका कोस थीटा, ये 3a आ गया और ये 3b आ गया। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करके दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, 3 के साथ 3 कट, कोस के साथ कोस कट, साइन के साथ साइन कट, साइन बाई कोस tan थीटा। पहले तो x के साथ थीटा के साथ डेरिवेटिव था, अब x के साथ है, x के साथ करोगे तो tan का सेकंड स्क्वायर। ये बात आपने ख्याल रखनी है, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा, इसको 1 बाय कर लो। ध्यान से देखो, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, ये b बाई 3a स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर को नीचे ले आओ, कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, ये कोस पावर 4 हो जाएगा इंटू साइन हो जाएगा। उसके बाद बुक ने क्या कहा, थीटा को पाई बाई 4 पुट कर दो, तो कर देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, थीटा पाई बाई 4 इधर पुट कर देना, नीचे भी ऊपर भी पुट करोगे 1 बाय रूट 2 की 4, रूट 2 की पावर 4 क्या होती है, 4 होती है। या पीछे भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर सोल्व करके, रूट 2 की 4 करोगे, 2 के 1 बाय 2 लिखा था ना, पावर 4 लिखा था, ये कट होगा 2 की स्क्वायर 4, या ऐसे देख सकते हो, रूट 2 को 4 टाइम लिख दिया, ये रूट 2 इंटू 2 बन गया, ये 2 बन गया, 2 इंटू 2 4 होगा। जो एक और भी कर सकते हो, 2 की पावर 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2, 4 टाइम 1 बाय 2 हो गया ना, मीनिंग 1 बाय 2 को समझ गए ना, मैं ये कह रहा हूँ। एक ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 की पावर 1 बाय 2 इंटू 2 की पावर 1 बाय 2 इंटू 2 की पावर 1 बाय 2 इंटू 2 की पावर 1 बाय 2। अब ध्यान से देखो, बेस से मैं पावर ऐड हो गए, किसी भी वे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सभी पावर्स को सब ऐड करोगे तो 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 4 बाय 2 मीनिंग 2 आ गया। बेस से मैं पावर ऐड कर दोगे ना, जैसे मर्जी सोल्व कर लो, क्वेश्चन सोल्व ही करना है, किसी मर्जी वे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 आ गया, जिस क्वेश्चन पर चल रहे थे उधर आ जाओ, ये 4 आ गया, ये 1 बाय रूट ऐसे था, 4 रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से देख लो, एक्स ए कोस क्यूब थीटा था, डी एक्स बाई डी थीटा अलग से निकाल लिया, डी वाई बाई डी थीटा अलग से निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स आपको पता ही है, दोनों को डिवाइड करके। ठीक है ना, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बताया था भाई डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालते हैं, रियलिटी में बात कर रहे तो ये रहा, ऐसे निकालते हैं, डी थीटा से डिवाइड करते हैं, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी वाई बाई डी एक्स तो वही है, तो जो डी थीटा बाई डी एक्स इसको नीचे ले आते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा बन गया ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स दोनों को डिवाइड करके जब हमने सोल्व किया, यहाँ तक टैन, इधर ध्यान रखना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, फिर पहले भी मैंने बताया फिर भी बता देता हूँ, अगर थीटा से करेंगे तो कट हो जाता है, परंतु अगर एक्स से करोगे तो सेम टर्म नहीं ना कट हो, ऊपर तो सेम थी, ये डिफरेंट बन जाती है, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा रह जाता है। ठीक है, अगर एक्स से करोगे तो ये डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी ये गलत लिखा गया मेरे से, ये डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी। जब एक्स से करोगे ना डी थीटा को, डी बाई डी थीटा इंटू एक्स करोगे तो ये डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी फिर गलत लिखा गया, हाँ डी बाई डी थीटा करोगे तो कट हो जाएगा, परंतु डी बाई डी एक्स करोगे, थीटा का मिस्टेक हो रही है बार बार, सॉरी डी बाई डी एक्स करोगे थीटा का तो सेम नहीं रहेगा, वैसे कट रह जाएगा, कट नहीं होगा। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा ये रहा था, आपको इसका 1 बाय कर दे, इसको ध्यान से सोल्व करोगे, 3 को बाहर निकाल लो, बी बाई 3a स्क्वायर तो है ही, बी बाई 3a स्क्वायर तो है ही, सेकंड स्क्वायर को 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू कोस पावर 4 होगा, साइन तो था ही साथ में, बाद में थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ही पुट किया, ये ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर करके देख, हाँ दिख गया, ओके। तो थीटा क्या किया, पाई बाई 4 ही पुट किया, यहाँ पर पुट कर लेना, सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कभी क्यों ना क्वालिटी में मेरे को यार प्रॉब्लम लग जाती, पता नहीं क्या बात है, मेरे को ही लगती है, शायद ना हो इतनी प्रॉब्लम, सही है, लग तो सही रही है। देखो क्या है, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, शो दैट क्या करना है, डबल डेरिवेटिव का आंसर ये है, सेम कंसेप्ट, 80 स्क्वायर ए बार टी स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, 280 आ गया, 280 का तो 2a आ गया, डी वाई बाई डी एक्स दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे 2a बाई 280, आंसर क्या आ गया 1 बाई टी। जब डबल डेरिवेटिव अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे जब सेकंड, तो वो क्या आएगा 1 बाई टी का, पहले भी मैंने आपको बताया -1 बाई टी स्क्वायर होता है, और टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी क्या था 280, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई 280, ये क्या होगा 1 बाई 280 क्यूब, यही हमने प्रूव करना था, ये तो बहुत ईजी था ना।
सिंपल था। फिर से देख लेना, पहले सिंगल डेरिवेटिव किया, ये डबल कीजिए। +2 के इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जिन्होंने +2 में, कई बार बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिलते, कुछ बच्चे वैसे नहीं पढ़ के इतना +2 में इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, पंजाब बोर्ड के बहुत स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये सभी करा रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, हम अच्छाई के मार्ग पर हैं, नहीं तो हम अपनी नॉलेज के अनुसार चाहते तो बहुत मतलब कमाई जोड़ सकते थे, परंतु हमने कमाई का रास्ता नहीं, हमने आपके भलाई का रास्ता चुना है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, फाइंड डबल डेरिवेटिव। x a cos है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a साइन थीटा आ गया, y b साइन थीटा, b cos आ गया, dy बाई dx, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे b cos बाई माइनस a साइन माइनस b बाई a cot थीटा आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, अब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, कोट की क्या हो जाएगी, कोसिकेंट्स क्या थीटा, थीटा की डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, a साइन थीटा। ये 1/a करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं कट होगा, माइनस आना था, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, मीनिंग कोसिकेंट का क्यूब हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, ये शायद क्वेश्चन होगा यहाँ पर। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मोरो नंद गोपाल। एक होली का बहुत प्रसिद्ध गीत था, वो मेरे को भूल गया, वो क्या था, कानों को कानो कानो नहीं लब। चलो a बाई ए क्या होगा, a स्क्वायर होगा, कोसिकेंट स्क्वायर, ये ऊपर साइन बन गया, मीनिंग कोसिकेंट क्यूब बन गया, ठीक है। फिर से चेक कर लेना, होली का बहुत प्रसिद्ध गीत था, वो मेरे को भूल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, फाइंड डबल डेरिवेटिव। x ये है, a इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन क्या था, हाँ x इज इक्वल टू क्या है, a थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, a एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का कोस थीटा, अगेन कर दो, बस नहीं सिंपल ही करनी थी। y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस है, 1 का 0, कोस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होगा, ये डी एक्स बाई डी थीटा होगा, ये डी वाई बाई डी थीटा होगा, समझ गए। तो हमने तो डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, डी वाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड करोगे, ए से कट होगा। अब देखना साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, प्लस का कोस स्क्वायर होता है, 2 के साथ 2 कट, साइन के साथ साइन कट, कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा बाई 2। तो कोट की अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये क्या आएगा, माइनस को सिकेंड्स के थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 के 1/2, तो 2 थीटा की फिर डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या था हमारे पास, ए 1 माइनस कोस थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स, इसका रिवर्स हो जाएगा, ए को इधर ले 1/1 माइनस कोस का फिर से फॉर्मूला लगा लो, 2 साइंस के थीटा बाई 2, और ये साइंस स्क्वायर ऊपर जाके कुछ सेकंड स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से देख लो, सिंगल डी एक्स बाई डी थीटा किया, डी वाई बाई डी थीटा किया, उसके बाद हाफ एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले मेरे को लगता है आपको आते होंगे, अगर नहीं आते तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। साइन थीटा का +1 में आपने किए होंगे, साइन 2 थीटा वाले फार्मूले ये वो हैं, साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2, हाफ एंगल हाफ हो जाता है ना, नहीं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ, तो बेटा मैं प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2, इसका कोस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस का 2 साइंस के थीटा बाई 2, तो 2 के साथ 2 कट होगा, साइन के साथ साइन, कोस बाई साइन क्या होगा, कोट थीटा बाई 2, डिफरेंशिएट करोगे, माइनस को सेकंड स्क्वायर, थीटा बाई 2 के 1/2, थीटा की डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसकी क्या होगी 1/a, 1 माइनस कोस थीटा, ए को इधर ले आओ, 1 माइनस कोस मीनिंग 2 साइंस क्या थीटा बाई 2, 2 और 2 4 हो गया, साइंस स्क्वायर ऊपर जाकर कुछ सेकंड स्क्वायर इंटू कुछ सेकंड स्क्वायर, कुछ सेकंड 4 हो गया,
फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं 3 बार इसलिए दिखाता हूँ जो बच्चे या बेटियाँ और बेटे कॉपीज़ बना रहे हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी ऐसा टीचर आपको, बेटा आपके बच्चे भी कल को हो जाएंगे, ऐसा टीचर आपको मिलेगा ही नहीं, टॉर्च लेकर ढूंढने से मिलेगा। मैंने खुद ट्यूशन्स पर देखा है, वो कहते हैं साथ साथ में समझो, साथ साथ में नोट करो, ठीक है। और उसके बाद नोट जब कई बच्चों को रह जाता है, वो अपने फ्रेंड्स से करते हो, फ्रेंड्स से हो भी नहीं पाता, तो ऐसे उनका काम ख़राब हो जाता है। बस कॉलेजेस में तो वैसे ही केयरिंग नहीं है, वहाँ तो सभी बेईमानी की तरफ चले हुए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए थे। एक्स किसके इक्वल है कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई किसके इक्वल है साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, फाइंड डबल डेरिवेटिव। पहले सिंगल पर आ जाओ, सिंगल कैसे आ जाएगा? सिंगल मीनिंग डी एक्स बाई डी थीटा की बात कर रहे हैं, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ पर यू इंटू वी, थीटा एज इट इज़, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन थीटा एज इट इज़, थीटा का 1, साइन थीटा कट, आंसर क्या आ गया? थीटा कोस थीटा। अगेन पर आ जाओ, वाई वाले पर आ जाओ, साइन का कोस थीटा, यहाँ पर माइनस थीटा एज इट इज़, कोस का माइनस साइन, माइनस और माइनस कट हो गया। समझ गया ना? कहते हो तो मैं पूरा स्टेप कर देता, ऐसे करते हैं, माइनस थीटा एज इट इज़, कोस का माइनस साइन, तो क्या होता है, ये माइनस और माइनस कट हो जाता है, प्लस कोस थीटा एज इट इज़, थीटा का 1 हो जाता है। वो स्टेप नहीं बस पूरा करते कई बार बच्चे, प्लस नहीं माइनस कोस थीटा एज इट इज़, नहीं फिर ऐसे करो, अगर हम माइनस थीटा ले रहे हैं ना तो प्लस ही ले लो, कोई बात नहीं, प्लस ही ले लो, प्लस ही ले लो, प्लस कोस थीटा एज इट इज़ और थीटा का -1, माइनस थीटा का -1, प्लस ही ले लो, ठीक है। तो ऐसे लिखते थे, माइनस के ये कट होगा थीटा साइन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके टैन थीटा, ये पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया। अगेन करोगे टैन का सीकेंड्स क्या थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये रहा, इसको 1 बाई लिख दोगे, साइन बाई कोस क्या आ गया, नहीं कोस ऊपर चला गया, ये क्या बन गया, सीकेंड क्यूब। पूछा क्या था उन्होंने, डबल डेरिवेटिव ही पूछा था, ये आ गया, वैल्यू नहीं पूछी। पहले सिंगल किया, उसके बाद ये तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे बनता है, दोनों को डिवाइड करके। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना, मैंने पीछे भी बताया, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, थीटा के साथ तो कट हो जाता है, पर एक्स के साथ डी थीटा वैसे रह जाता है, ठीक है। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा, कॉपी साथ साथ में ज़रूर बनाते रहें। किसी भी यूट्यूब चैनल पर एक एक क्वेश्चन नहीं कराया जरा, हम करा रहे हैं, सो बेटा पूरे भारत को हमारे साथ जोड़ो, थैंक्स। इस क्वेश्चन पर आ जाओ, इफ एक्स इक्वल टू लॉग थीटा, थीटा ग्रेटर देन 0, वाई इक्वल टू 1 बाई थीटा, शो दैट, ये पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो, लॉग थीटा मीनिंग 1 बाई थीटा, और वाई इक्वल टू 1 बाई थीटा का आपको बताया -1 बाई थीटा स्क्वायर, नहीं तो फिर मैं फिर से बताया, तो 1 बाई थीटा मीनिंग थीटा पर -1, तो y1 रेज पावर डाउन, डिक्रीज पावर बाय -1, थीटा का 1, बस यही होता है, -1 बाई थीटा स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके, दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, दिख रहा है आपको ना, तो ये 1 बाई थीटा ऊपर चल जाएगा, कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -1 बाई थीटा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे, जो -1 बाई थीटा का उसका 1 बाई थीटा स्क्वायर बनेगा, करके देख लेना पावर रूल लगाकर, और थीटा के डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी एक्स इसको रिवर्स कर दो, थीटा और थीटा कट हो गई, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लोगे, डबल का आंसर 1 बाई थीटा, इसका -1 बाई थीटा कट हो गया, 0 हो गया। समझ गए? पिछली 30 मिनट की हो गई थी, ये अभी 20 मिनट की होने वाली है, मतलब 50 मिनट की वीडियो होगी आज के दिन की होने वाली है। फिर से देख लो, पहले इसका डेरिवेटिव किया 1 बाई थीटा, इसका -1 बाई थीटा, इसके डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डबल में क्या किया, डबल का 1 बाई थीटा आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, जो उन्होंने प्रूफ कर, अपने आप ही प्रूफ बन जाए करेगा। इधर भी आप कर सकते थे, ये 1 बाई थीटा, ये -1 बाई थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस इंटू, अगर यहाँ से आपने सीधा प्रूफ बनाना है ऐसे लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को उधर ऐड कर दो, ठीक है। ये तो ईजी है, हमने +2 को ऐसे प्रूफ कराए, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली नहीं, सीधा बना दिए हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लेना। आगे एक और क्वेश्चन पर आते हैं, 11th नंबर एग्जाम्पल। देखो बेटा, इतनी मेहनत करते, जब लाइक नहीं ना आते तो पाप मत कीजिए, ठीक है। मेहनत की वैल्यू डालिए, लाइक ज़रूर कर दे। क्या आपके कोई पेमेंट थोड़ा लगेगी, लाइक भी नहीं आप कर सकते, ठीक है, छोटा सा काम है, ठीक है ना। फालतू का कंटेंट आता है तो लाइक कर दोगे। अच्छे बनो बच्चों, बॉयज़ अच्छे बनो, गर्ल्स अच्छे बनो।
बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ख़ास तौर से मैथ्स वाले सब्जेक्ट को। एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan 1/a log y, शो दैट ये प्रूफ करना है 1 + x स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2x - a dy बाई डी एक्स। अभी इसको ध्यान से देखना, एज गिवन हमने लिख लिया, ये जो tan है उधर जाके क्या बन गया, tan 1 x 1/a log y, ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो, log y इज इक्वल टू a tan 1 x। अब चाहे तो log को इधर e की पावर में भी बना सकते हो, पर हम ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखो, log y का 1/y dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज़ tan 1 का 1/1 + x स्क्र, इधर मल्टीप्लाई कर दो, y को इधर ले आओ, 1 + x स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई, यू इंटू वी लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स से डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ यू इंटू वी लगाइए, 1 + x स्क्र का 2x, समझ गए ना, इसको यू लिए इसको वी, ए एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स, जब इसको इधर ले आओगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो तो 2x माइनस है, ये प्रूफ हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ से देखना था, tan उधर जाके tan 1 बन गया, log y इज इक्वल टू tan 1 x, जल्दी खत्म हो गया। log y इज इक्वल टू a tan 1 x, log y का डेरिवेटिव क्या है 1/y dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज़ tan 1 का 1/1 + x स्क्र, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, इसका क्या होगा 2x, ए एज इट इज़ y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। हाँ जी, तो इसको इधर जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 2x - a प्रूफ हो जाएगा। बस गर्मी लगने लग जाती है, अगर पंखा चलाएंगे तो पेज उड़ने लग जाएंगे, इसके लिए आपके लिए हम पंखा नहीं चला रहे हैं। ये तो गर्मी तो हमें बहुत लग रही है बेटा, बहुत ही ज़्यादा लग रही है गर्मी। चलो कोई बात नहीं, 12th एग्जाम्पल पर आते हैं। 12th में क्या है, हाँ जी 12th में क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू tan 1 x होल स्क्र प्रूव दैट x स्क्र प्लस 1 स्क्र y2 प्लस 2x x स्क्र प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। यहाँ पर आते हैं y इज इक्वल टू tan 1 x होल स्क्र, डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, रेस पावर डाउन 2 tan 1 x, tan 1 का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्र। ठीक है, आपको शायद याद होगा कि नहीं याद होगा, मैंने एक वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में आपको डेरिवेटिव बनाना सिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, वो क्या था, शायद प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने आपको डेरिवेटिव बनाना सिखाया था। ये रहा, यहाँ पर सिखाया था ना, sin 1 x का डेरिवेटिव बनाना है तो sin 1 x को y पुट कर दो, sin 1 उधर जाके sin बन गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y dx पे dy, sin y क्या होगा cos y, इसको रिवर्स कर दो dy बाई डी एक्स 1/cos y, cos y का आंसर √1 - sin स्क्र y, कहाँ से लिखा, आइडेंटिटी से दिख रहा है ना, आइडेंटिटी क्या होती है, sin स्क्र प्लस cos स्क्र y इक्वल टू 1, cos स्क्र y इज इक्वल टू 1 - sin स्क्र y, तो स्क्र उधर जाके रूट बन जाएगा, समझ गए। तो साइन वाई क्या था, एक्स था, ये मैंने साइन इनवर्स एक्स का बनाया, इससे आप सभी बना सकते हो, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स को सेकंड कोट इनवर्स। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जब हमने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में क्या है, उस पर हमने टैन इनवर्स का डेरिवेटिव यूज़ किया ना, ये देखो 1/1 + x स्क्वायर, इसको भी आप ऐसे बना सकते हो टैन इनवर्स को पुट करके। ठीक है, यहाँ पर प्लेस नहीं है तो मैं आपको यहीं पर बना के दिखा देता। ठीक है, अगर कहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बना के देख ही लेते हैं, ये रहा, बना के देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 को क्वेश्चन रह गए बस, फिर बस कर देते हैं। पुट टैन इनवर्स एक्स को क्या कर देते हैं, वाई।
बेटा मैं थक बहुत जल्दी जाता हूँ, मुझे एनर्जी दो। आप तो शरारतें कर लेते हो ना, मेरे साथ पढ़ा करना, अभी जल्दी थक जाता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर मैंने प्रूफ किया। प्रूफ कैसे किया? tan वर्स x को y पुट कर दो, tan वर्स उधर जाके tan बन गया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, तो क्या बनेगा? dx बाई डी वाई, tan y का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y, इसको रिवर्स कर दो, dy बाई डी एक्स क्या आ गया? 1 बाई सेकंड स्क्वायर y, सेकंड स्क्वायर मीनिंग 1 प्लस tan स्क्वायर y, tan y क्या है? x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने कैसे फिल की? ये यहाँ से फिल की, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी ली है ना, उससे हम दोनों आइडेंटिटीज बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ना, मेरे एक स्टूडेंट सागर की कॉपी है, वहाँ पर मैंने प्रूफ करवाए हुए हैं उसको भी किस आइडेंटिटी से कौन सी आइडेंटिटी बनी है, उसका एक स्पेशल लेक्चर ना आपके लिए डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा पता लग जाए भी किससे कौन सा फार्मूला बना है और किससे क्या बना है, थोड़ी आपको कन्फ्यूज़न ना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हमने किया। क्वेश्चन क्या है? tan वर्स x का होल स्क्वायर, तो 2 tan वर्स x रेस पावर डाउन tan वर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है? डबल डेरिवेटिव प्रूफ करना, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आ जाओ, कर दी। अगेन डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2x, tan वर्स का फिर से 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रूफ था। पहले फर्स्ट किया, जो डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का बेनिफिट क्या होता है? प्रूफ ईजी हो जाता है। अब यहाँ से गेन करके फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर tan वर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने प्रूफ किया, ये रहा। इधर फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अभी बेटा मैं थक गया हूँ, बस एक दो ही करने हैं, बस करेंगे फिर। 13 एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एम साइन वर्स एक्स, ये प्रूफ करना है हमने, तो करो। साइन एम साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल करो, कोस एम साइन वर्स एक्स, एम एज इट इज साइन वर्स का m बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे मैंने प्रूफ बताया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब अगेन करो, अगेन ध्यान से करोगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, वो 2 कैसे कट हो जाता है वो आप अपने आप देख लेना। ये बन जाएगा माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एम एज इट इज़ कोस एम साइन वर्स का माइनस एम साइन, यही बनना था, साइन एम साइन वर्स और एक एम और एम ये क्या हो जाना था? एम स्क्वायर। ठीक है, तो जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ आप एल्शियम ले लेना, ये कट हो जाएगा, रूट के साथ रूट कट हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये तो वाई नहीं बन गई, ये माइनस एम स्क्वायर वाई इधर प्लस होगी, बस सिंपल सा प्रूफ है। पहले सिंगल किया, जो डिनोमिनेटर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। जब अगेन करोगे, अगेन में ये अपने आप दिमाग ला लेना, रूट का कैसे बन गया ये। जब एल्शियम लोगे, रूट इंटू रूट ये कट हो जाएंगे, रूट के साथ वो रूट कट हो जाएंगे और ये वाई बन जाएगा। सिंपल सा प्रूफ था। आगे चलते हैं, देखो बस एक दो ही करने हैं, बस कर देंगे उसके बाद। हाँ जी, देखो नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, लोग का जहाँ से लोग वाली एक्स से स्टार्ट होती है, वो वाला सम आ गया। प्रूव दैट डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्र माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग कर दो, लॉग वाई लॉग एक्स पावर एक्स, एक्स नीचे आ गया, अगेन कर दो, एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स का 1, ये तो आपस में कट हो गए, 1 प्लस हो लॉग एक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारा प्रूफ इस टाइप का है, यहाँ से गेन कर रहे हैं। 1 बाई वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव डबल, प्लस ये एज इट इज़ 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, पीछे आपको दिखाया ना 1 बाई का क्या होता है? माइनस 1 बाई, ठीक है। और वहाँ तो थीटा का 1 हो गया था, पर यहाँ पर वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखो बेटा, यही प्रूफ है। एक तो बेटे ने लिखा है कि मल्टीप्लाई बाय वाई कर दो, वो भी सही है, वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे वाई वाई कट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर वाई बच जाएगा, प्रूफ हो गया। एक मैं और वे बता रहा हूँ, वाई स्क्वायर के साथ आप क्या ले लो? एल्शियम। वाई स्क्वायर से एल्शियम लोगे, ध्यान से, एल्शियम क्या होता है? नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल, और ये 1 बाई एक्स, वाई स्क्वायर उधर चला गया, वाई स्क्वायर बाई एक्स आ गया। अब देखो यही प्रूफ है, पर प्रूफ में इसके साथ वाई नहीं है तो वाई कॉमन निकाला, इसके पास तो कॉमन है, इसके पास नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर से वाई कट हो गया।
ऐसे कर लो तो बेस्ट है। वाई स्क्वायर से एलसीएम लिया, अब प्रूफ देखो, इसके साथ वाई नहीं है तो वाई कॉमन निकालो। कॉमन मीनिंग क्या होता है, यहाँ तो आ गया, जिसके पास नहीं है उसके नीचे डिवाइड हो गया। समझ गया ना, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ए प्लस बी है, जिसके पास है वो तो दे देगा, जिसके पास नहीं है वो ऋण ले लेगा, जिसको हम कर्ज कहते हैं। ए कॉमन आ जाएगा, 1+b/a हो जाएगा। अगर हम इसी में से बी कॉमन निकालें तो ये a/b+1 हो जाएगा। मतलब जिसके पास नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में आया था, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो फिर से वही टर्म बननी चाहिए। बस यही आपने दिमाग लगाना था। वाई के साथ वाई कट हो गया, एक वाई बच गया, वो इधर आ जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई बाय वाई कर लो, दोनों वे ही करेक्ट है। समझ गए ना आप मेरी बात को, ठीक है ना। फिर से देख लेना, यहाँ पर ये स्टेप था, अभी 1/y एज इट इज़ लिखना था, उसके बाद डेरिवेटिव करके चाहे मल्टीप्लाई बाय वाई कर लो, चाहे एलसीएम लेके सोल्व कर लो, दोनों ही सही है। वहाँ लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद बस कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a e⁻mx प्लस b e⁻−mx, प्रूव दैट डबल डेरिवेटिव माइनस एम स्क्र y इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, a एज इट इज़ e⁻mx, m इंटू e⁻mx, e की पावर एज इट इज़ m इधर आ जाता है, e⁻−mx इंटू -m इधर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस अगेन कर दोगे, ये की m का m स्क्र बन जाएगा, ये के -m का -m स्क्र, माइनस के माइनस कट हो गया, एम स्क्र कॉमन निकाल दो, ये क्या बन गया, ये तो वाई बन गई, इधर आके माइनस होगी। समझ गए ना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही था। सो बेटा अभी मैं बहुत थक गया हूँ, पीछे भी मैंने 30 मिनट की डाली तो 1 घंटा हो गई, इतनी कैपेसिटी है बस, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे अब अलविदा लेते हैं, और अलविदा सदा के लिए नहीं ले रहे हैं, आगे मिलने के लिए, दोबारा मिलने के लिए आपको अलविदा कह रहे हैं। तो कौन से गाने के साथ लिए, गाना भी याद नहीं आ रहा, कोई भी गाना आप सोच सकते हो, जैसे शंकर महादेवन जी का सॉन्ग है, वो सॉन्ग क्या है, वो सॉन्ग है, देखिए ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग बेटा ज़रूर सुना करो। ये हौसला कैसे टूटे, ये आरज़ू कैसे छूटे, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो राह में कांटे हो, मगर फिर भी तो उन पे चलना ही है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ गाने हैं जो आपको मोटिवेशन देते रहेंगे। और शंकर जी का एक गाना था, वो मेरे को भूल गया, वो गाना क्या था, वो गाना था, पता नहीं कौन सा गाना था। चलो इन सभी बातों के साथ हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। होप सो आपका जीवन का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा होगा बेटा, साथ साथ कॉपी जरूर बनाते रहें। अगर कोई भी एडवाइस देना चाहते हो तो मैं कितनी बार कह चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सएप पर बता दे करें या कॉमेंट सेक्शन में बता दे करें। तो जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। देखो बॉयज़ तो बहुत देख रहे हैं परंतु गर्ल्स बहुत कम लेक्चर देख रही हैं, तो गर्ल्स इन लेक्चर्स को बहुत देखें। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे बेटे बेटियाँ हैं, आप सभी का ज़रूर एग्ज़ाम अच्छा हो। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और कहते हैं कि आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद 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 और धन्यवाद। थैंक्स।